नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि वह कौन से तरीके या उपाय हैं जिन्हें करके आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। या हो सकता है कि इनमें से कुछ कामों को आप करते भी हो दिन प्रतिदिन, तो आपको उससे पता लग जाएगा कि शिव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ये कुछ संकेत हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि शिव जी आप पर कितने प्रसन्न हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके घर में बहुत सारा धन है, सभी पूर्ण रूप से सफल हैं, तभी आप समझें कि भगवान शिव की आप पर कृपा है। शिव जी को तो आप सभी जानते हैं, हमारे भोलेनाथ कितने भोले हैं। वे स्वयं ही किसी बड़े से महल में नहीं रहते थे, अर्थात वे स्वयं ही इतने भोले, इतने सीधे हैं कि उन्हें केवल इसी तरह के मनुष्य पसंद आते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का घमंड या किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं होता है। तो आइए देखते हैं वे कौन से 6 संकेत हैं या उपाय हैं जिन्हें आप करके शिव जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपने सपने में डमरू को देखते हैं या किसी शिला को, पत्थर को देखते हैं और आपको शिव जी की याद आती है, या जब आप सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी ने मुझे याद किया है, तो आप समझ जाइए कि शिव जी की आप पर पूरी नज़र है। वह आपके हर सुख दुख पर अपना ध्यान रखते हैं। देखिए, जीवन में दुख है तो ये मत समझिए कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। शिव जी अपने भक्तों का बहुत परीक्षण करते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, कठिन से कठिन दुख देते हैं, बस यही देखने के लिए कि कहीं मेरा भक्त ऐसा तो नहीं कि इस दुख से घबरा गया। तो आप बिल्कुल भी अपने जीवन के दुखों से घबराइए मत, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और आप स्वयं देखेंगे उस दिन कि शिव जी की सच में मेरे ऊपर कृपा थी। दूसरी बात है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करें, पूरी श्रद्धा और विश्वास से करें। किसी भी तरह की आपके मन के अंदर लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारा सामान हो, बहुत सारी सामग्री हो जब आप भगवान की पूजा करें। अगर आप सिर्फ जल और पुष्पों को चढ़ाकर भी शिव जी की पूजा करते हैं, तब भी शिव जी उतने ही शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं जितनी शीघ्रता से कोई और मनुष्य के व्यवहार से। बस बशर्ते आपकी पूजा में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। पूजा करते समय आपके मन में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, मुझे इसकी जो भी मेरी इच्छा है वो मुझे प्राप्त होगी ही नहीं, मेरा फल प्राप्त होगा। इस तरह की भावना को रखकर आप कभी भी पूजा ना करें। तीसरी चीज़ है पार्थिव लिंग की पूजा। अगर आप पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं अपने घर में, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं पार्थिव लिंग क्या होते हैं, तो आप शिव जी की कृपा ज़रूर प्राप्त करेंगे। पार्थिव लिंग की पूजा यदि आपने कभी नहीं की है तो श्रावण मास का समय जो होता है वो सबसे अच्छा समय होता है जब आप पार्थिव लिंग की पूजा को कर सकते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों ही इस पूजा को कर सकते हैं। किसी भी तरह से स्त्री के लिए ये पूजा वर्जित नहीं है। 108 शिवलिंग बनाकर यदि आप पूजा कर सकें तो आप 108 शिवलिंग बनाकर पूजा कीजिए और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। पूजा समाप्ति के बाद उन शिवलिंग को शाम को बहा दीजिए किसी भी नदी में बहते हुए जल में। दूसरी बात है कि शिवलिंग और शालिग्राम को अगर आप एक साथ रखते हैं तो आप पर शिव जी की कृपा बनी रहेगी।
बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शिवलिंग और शालिग्राम शिला को एक साथ नहीं रखना चाहिए, किंतु शिवलिंग शिव का प्रतीक है और शालिग्राम विष्णु जी का प्रतीक है। और आप जानते हैं दोनों ही देव संसार में कितने महान हैं। यदि आप इन दोनों शिलाओं को एक साथ रखकर पूजा करते हैं तो आप पर दोनों ही देवताओं की कृपा अवश्य होगी। आपको इतना ध्यान रखना है कि शिव जी और शालिग्राम की शिला को तुलसी के पास नहीं रखना है। इन दोनों ही देवताओं की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है वह अपने जीवन में संतोष से भर जाता है। चौथा उपाय है, शिव को रुद्राभिषेक प्रिय है। रुद्राभिषेक, अगर हम किसी भी द्रव्य से शिव जी को रुद्राभिषेक करते हैं तो वो अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग तरीके से पूजन किया जाता है। इसी तरह से शिव जी के पूजन की एक सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो है रुद्राभिषेक। आप शिव जी का रुद्राभिषेक प्रतिदिन कीजिए। आप रुद्राभिषेक जल से भी कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, शहद से भी कर सकते हैं। और यदि आपका शनि भारी है तो आप दूध में काले तिल मिलाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपके सभी संकट शीघ्र ही शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। पांचवा तरीका है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करें या शिव मंदिर में जाएं, अपने शरीर पर भस्म को धारण करें। आप माथे और गले में भस्म को लगा सकते हैं और रुद्राक्ष की माला को पहने या हाथों में भी आप रुद्राक्ष की माला को पहन सकते हैं। रुद्राक्ष और भस्म दोनों ही शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। इससे शिव अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा पानी है तो इतना तो भक्तों को करना ही होगा। और आखिरी उपाय है बहुत ही महत्वपूर्ण कि आपको परोपकारी बनना है, जानवरों से प्रेम करना है, किसी पे अत्याचार नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। और चाहे आपके पास सब कुछ हो फिर भी आपको घमंड नहीं करना है, दूसरों से प्रेम ही करना है। क्योंकि जो व्यक्ति सब कुछ पाकर यदि इन सब अवगुणों को अपना लेता है तो शिव जी उस पर सदा के लिए रुष्ट हो जाते हैं। शिव जी हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव बहुत ही भोले हैं और उन्हें भोले और सज्जन मनुष्य ही पसंद आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप में भी आपने इन गुणों को पाया होगा। यदि आप महादेव के भक्त हैं तो नमस्कार।